हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि एसपी का हमें जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, एसपी का क्या करें हमें बताओ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एसपी के बारे में बताना चाहूँगी कि आपको इसमें से क्या क्या करना है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पे अभी भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम अकाउंट तड़वल अकेडमी 1010 को यहाँ पे फॉलो करो। जो भी आप डाउट हो मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, या फिर अदरवाइज मैं तड़वल अकेडमी जो हमारा यूट्यूब पे चैनल है तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र, उस पर लाइव आते रहती हूँ तो आप वहाँ पे भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, एसपी के देखो, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले पास होना इसमें बहुत आसान है। आप तो वैसे ही टेंशन ले रहे हो, पास होना इसके अंदर बहुत आसान है। 12th महाराष्ट्र बोर्ड इंप्रूवमेंट एग्जाम और री एग्जाम जो भी बच्चे दे रहे हैं, ईजी है पास होना। क्या क्या करना है मैं आपको इसमें से बताती हूँ। ठीक है, देखो आपको सबसे पहले तो और क्या करना है, कहाँ से करना है, सब कुछ बताऊंगी, ध्यान से सुनो। ऑब्जेक्टिव्स आपको पहले ये समझ के लो क्या क्या कितने मार्क्स के लिए। ऑब्जेक्टिव्स कितने मार्क्स के लिए? 5 मार्क्स के लिए रहेगा आपको। उसके बाद ट्रू फॉल्स कितने मार्क्स के लिए रहेगा? 5 मार्क्स के लिए रहेगा। पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स की जरूरत है? 20 से 25 मार्क्स की, क्योंकि कॉलेज वालों की तरफ से आपको सपोज 15 मार्क्स ही पकड़ के चलो, 20 नहीं पकड़ना है, 15 ही पकड़ के चलो तो ऊपर और आपको 25 मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या क्या लिखना है आपको। तो देखो अभी क्या क्या करोगे आप इसमें से। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव आपको 5 मार्क्स के लिए होंगे। तो ऑब्जेक्टिव में वहां पे आपको ऑप्शन दिया जाता है, आपको उसके मार्क्स यहाँ पे सपोज 5 में से आपके ऑब्जेक्टिव सारे करेक्ट नहीं आएंगे, पकड़ के चलो 3 करेक्ट आए तो 3 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे आपको। ओके, उसके बाद सपोज ट्रू फॉल्स होता है सेकंड, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी ट्रू फॉल्स होता है। तो ट्रू फॉल्स में भी सपोज 5 में के 3 ही पकड़ के चलो, सब तो करेक्ट नहीं आते हैं, ये 3 6 मार्क्स मिल गए। बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस पे डिपेंड रहते हैं। ऑड वन आउट, और अभी भी आपने शायद यही किया होगा, इससे पहले जो एग्जाम हुई है ना सिर्फ ये अटेंड करके आए होगे आप। तो ऑड वन आउट भी आपको 5 मार्क्स के लिए होता है। सपोज इसमें भी 3 ही पकड़ के चलना है, मिलेंगे। और करेक्ट ऑप्शन में भी यहाँ पे तो बहुत कम चांस होता है ज्यादा मार्क्स मिलने का। तो सपोज चलो 3 6 6 9 12 मार्क्स मिल गए। बट आगे के मार्क्स का क्या? अभी आपको 25 मार्क्स तक का तो लिखना है पेपर में, आपको 30 मार्क्स तक का पेपर में लिखना है। जब आप 30 मार्क्स तक का पेपर में लिखोगे तो फिर कट झट के आपके मार्क्स आपको 25 तक मिल जाएंगे। तो ये तो 12 हो गए, अभी और भी तो बहुत सारा लिखना है ना आपको। तो इसके लिए आपको आगे क्या करना है, देखो डेफिनेशन करना है आपको। डेफिनेशन यहाँ पे 8 मार्क्स के लिए आता है। सॉरी, डेफिनेशन एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए 8 मार्क्स के लिए होता है। तो 8 मार्क्स यहाँ पे 4 क्वेश्चंस आपको कोई भी करने होते हैं। तो यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चंस टोटल दिए जाते हैं, 6 में से कोई 4 अटेम्प्ट करना होता है। एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क मिलते हैं आपको। वो ये वाले क्वेश्चंस मैं देती हूँ आपको इंपॉर्टेंट कुछ निकाल के, तो उसमें से आपको करके जाना है, उतने ही करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं देने वाली हूँ आपको। उसके बाद यहाँ पे ओपिनियन देना होता है 6 मार्क्स के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कोई 3 में से 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है, ये भी मैं दूंगी। इसमें तो आप ओपिनियन देना है, ये आप कर ही सकते हो। यहाँ पे आपको 6 मार्क्स के लिए एटलीस्ट आपको 4 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। उसके बाद डिस्टिंग्विश का जो क्वेश्चन है ये 12 मार्क्स के लिए रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई 4 इसमें से कोई 3 सॉल्व करना होता है, 4 दिए जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ये डिस्टिंग्विश मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश मैं आपको दे देती हूँ, वही आप कर लेना, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उसके बाद ब्रीफ आंसर एनी 2 करना होता है, 4 दिए जाते हैं, 4 में से 2 करना होता है, ये भी 8 मार्क्स के लिए होता है। तो ये भी मैं दे दूंगी आपको। एक 15-20 क्वेश्चन हैं ये वाले थोड़ा, तो वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जस्टिफाई में आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस में से कोई 2 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 8 मार्क्स के लिए होता है। ये तो 8 मार्क्स मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए रहेगा, आपको 8 से 10 लाइन लिखना पड़ेगा इसका। फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी 10 मार्क्स के लिए होता है, मतलब कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए, कोई 2 इसमें से सॉल्व करना होता है 3 में से। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं 8 मार्क्स के लिए, मतलब एक आंसर पूरा 8 मार्क्स के लिए होता है। इसमें लेटर वगैरह होता है वो, तो कोई एक इसमें से सॉल्व करना होता है और 2 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको पैटर्न रहता है। अब इसमें से आपको कंपलसरी क्या क्या करना है, तो ये ऊपर के 20 में से आपको एटलीस्ट आप 10 मार्क्स तक का तो आपका सही होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इन क्वेश्चंस के लिए
आपको पिछले साल के 3-4 साल के पेपर निकालो और पेपर निकाल के उसमें से ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स, ऑड वन आउट और करेक्ट ऑप्शन करके लो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको देती हूँ, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको डिस्टिंग्विश देती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश और ब्रीफ आंसर्स ये देती हूँ। ये क्वेश्चंस इतना करके लो, आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। और भी यहाँ पे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं दे देती हूँ, बट डिस्टिंग्विश और ब्रीफ आंसर्स भी आप करोगे तो भी आपको यहाँ पे आराम से ये 20 में से आपको 10 मार्क्स भी सपोज मिल गए तो भी 15 तो मिल ही जाएंगे, अगर आप मैं जो जो क्वेश्चंस देती हूँ वो सारे करते हो तो, ठीक है। तो ये ऊपर का ये वाला लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी देती हूँ, लेटर का पैटर्न भी समझाती हूँ, तो टेंशन मत लो। जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट मिलता है इस वीडियो पे तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही जल्द आएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना।